Good morning. Welcome to DSS online classes मैथमेटिक्स। देखें एक्सरसाइज 4.3 in previous video I'm sending you exercise 4.3 question number 1, how to solve the question by completing perfect square। 4 क्वेश्चन हमने कराया था, फर्स्ट का 4 पार्ट है हमने करा दिया था। सेकंड पार्ट कह रहा है कि फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं उनके रूट्स निकालने हैं बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन को ही क्वाड्रेटिक फार्मूले से, अब कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड से हमने किया है, अब इसको हमें करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले से फर्स्ट क्वेश्चन को। तो सेकंड का फर्स्ट देखते हैं हम। सेकंड का फर्स्ट तो देखें, ये है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको कंपेयर करते हैं हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो इस कंपेयर करते हैं comparing with ax square plus bx plus c इक्वल टू 0। इससे हम कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है, तो a इक्वल टू 2। एक्स का कोफिशिएंट b है, यहाँ x का कोफिशिएंट -7 है, तो b इक्वल टू -7। और कांस्टेंट टर्म यहाँ c है, यहाँ कांस्टेंट टर्म 3 है, तो लिख देंगे c इक्वल टू। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे अब इस पर। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। a इज इक्वल टू माइनस b, माइनस है तो माइनस b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? -7। ये देखिएगा, ये माइनस यहाँ लगाया, अब b की वैल्यू -7 है, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है, a की जगह पर 2 आई इंटू सी की जगह पर 3 डिवाइडेड बाय अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 2। दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का 49 प्लस में हो जाएगा, आइए माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24 अपॉन 4। ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 49 नीचे 24 माइनस कर देंगे 25 होगा, डिवाइडेड बाय 4। इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये होगा 7 प्लस माइनस 5, 25 का अंडर रूट हो जाएगा 5। अब आप कहेंगे कि इसका प्लस माइनस क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर प्लस माइनस पहले से है और इसका भी हम ले लें प्लस माइनस 5, ये ले लें, तो प्लस का प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ ये देखें, ये माइनस का इस प्लस के साथ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखें, अभी एक ही ले लें, एक +5 लेकर अगर चलते हैं आप, तो प्लस प्लस का +5 हो जाएगा, -5 ये हो जाएगा। अगर इसको माइनस लेकर चलते हैं आप, तो उसका भी रिजल्ट प्लस माइनस -5 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस +5, यही सेम आएगा। सेम दोनों जो हैं वो सेम होंगे, तो इस प्लस माइनस यहाँ हम नहीं लिख रहे हैं, आया अपॉन 4। तो x की वैल्यू हो जाएगी, एक वैल्यू हो जाएगी 7 + 5 अपॉन 4, that is 12 upon 4, that is 3. Second value x is equal to 7 minus 5 upon 4,
दैट इज 2/4, दैट इज 1/3। ये आंसर होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाकी पार्ट जो हैं आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आप कर सकते हैं ठीक इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सेम है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कीजिएगा, नहीं आएगा तो आप पूछ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स। कह रहा है ईयर्स में एज मापा जा रहा है, तो 3 years एगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 एज की बात किया जा रहा है। सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज, रहमान के एज का रेसिप्रोकल का सम, तो इतना पहले हटा दीजिए। एज है रहमान का, कब कब का है, तो कह रहा है कि 3 years एगो, आज से 3 साल बाद, एंड 5 years फ्रॉम नाउ, 3 years एगो 3 साल पहले, और 5 years फ्रॉम नाउ, और आज से 5 साल बाद। तो पहले रहमान का प्रेजेंट एज निकालना है, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान is equal to x year, x years. अब the age of Rahman three years ago was, 3 साल पहले कितना था, तो ये x माइनस 3 years, एंड एज ऑफ रहमान 5 years फ्रॉम नाउ, माने आज से 5 साल बाद, तो ये विल लगा देंगे क्योंकि फ्यूचर का है, तो ये होगा x + 5। क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दिस, इसका रेसिप्रोकल और इसका रेसिप्रोकल, तो बाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ एज, इन दोनों एज का सम लेना है, लेकिन किसका, डायरेक्ट सम नहीं लेना है, इनके रेसिप्रोकल का सम। तो इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर दिया जाता है, तो होता है 1/x - 3 प्लस इसका रेसिप्रोकल 1/x + 5 इज इक्वल टू 1/3। ये दिया गया है क्वेश्चन में, इसी को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए इसका पहले एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा x - 3 इंटू x + 5। x - 3 इंटू x + 5 में x - 3 से डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो ये पूरा ब्रैकेट कट ऑफ हो जाएगा, ये बचेगा। इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 5 ये ऊपर आ गया, प्लस फिर इसमें इन दोनों में ये मल्टीप्लिकेशन है, उसमें x + 5 से डिवाइड करेंगे तो x + 5 कट ऑफ हो जाएगा, बचेगा x - 3, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x - 3 ऊपर आ गया, इज इक्वल टू 1/3। और सॉल्व करें इसको, तो ये देखेंगे ये x और x मिलकर 2x हो जाएगा। अब 5 में से 3 गया, ये +2। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये ध्यान देंगे, मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, x² होगा, अब +2x अब -15 होगा, इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई इसके नीचे वाले से इन दोनों में और इसके ऊपर वाले से इस सब में। तो पहले इसके नीचे वाले से इस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये उतना ही रह जाएगा, दैट इज x² + 2x -15 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6x प्लस 3 × 2 = 6। कोई दिक्कत? और सबको एक तरफ ट्रांसफर कर लें, x² + 2x -15 -6x और -6
इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 2x है, ये -6x है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो सब्ट्रैक्ट होगा। अब बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, यानी कि 6x में से 2x को सब्ट्रैक्ट कर दिया और निशान माइनस का होगा, -4x। ये माइनस और माइनस है, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो -21 इज इक्वल टू 0। अब इसको देखेंगे, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करें या फैक्टराइजेशन से भी आप कर सकते हैं, बाई फैक्टर भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -7x + 3x -21 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे, x -7 एक ब्रैकेट में आ गया, इसमें +3 कॉमन ले लेंगे, तो ये x -7 इज इक्वल टू 0 और x -7 एक ब्रैकेट में x + 3 इज इक्वल टू 0। इफ x -7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7 इफ x + 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3, नॉट एक्सेप्टेड। ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर रहमान presented as is equal to 7 years. Question number 5. In a class test, the sum of Shefali marks in mathematics and English is 30. शेफाली का मार्क्स जो है इंग्लिश और मैथमेटिक्स और इंग्लिश में दोनों मिलाकर 30 है। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर वो मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज़्यादा पाती, हैड शी गॉट अगर वो 2 मार्क्स ज़्यादा पाती, एंड 3 मार्क्स लेस इन मैथमेटिक्स और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम होता, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। तो पहले मैथमेटिक्स और इंग्लिश के मार्क्स हैं, इन दोनों का सम जो है 30 है। तो सपोज कर लेते हैं किसी एक सब्जेक्ट में, सपोज करें लेट शेफाली marks in maths is equal to x नंबर 5 है। अब दोनों का सम जो है 30 है, तो इंग्लिश में कितना पाई है, तो x उसमें से माइनस कर देंगे, दोनों के सम में से x माइनस कर देंगे, तो इंग्लिश में कितना पाई है मिल जाएगा। सो शी गेट marks in English, ये दोनों का सम 30। ये देखिएगा, ये मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं और ये इंग्लिश के मार्क्स हैं। आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ये देखेंगे कि हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज़्यादा होता तो लेकिन उसका भी मार्क्स निकालना है। इफ शी गेट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, सो न्यू मार्क्स। तो नया मार्क्स क्या हो जाता, पहले x था, अब 2 मार्क्स ज्यादा होता, ज्यादा के लिए प्लस कर देते हैं, x + 2 मार्क्स। ठीक, इफ शी गॉट 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश,
शो न्यू मार्क्स। नया मार्क्स इसका कितना हो जाता, पहले इतना पाई है यानी कि 30 माइनस एक्स और उसमें 3 मार्क्स कम के लिए माइनस कर दिया जाता है, दैट इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। ये कह रहा है कि ये दोनों मार्क्स हैं, नए वाले दोनों मार्क्स माने ये और ये नए वाले दोनों मार्क्स का कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, इनका प्रोडक्ट जो है 210 है। तो बाई क्वेश्चन हो जाएगा x प्लस 2 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। इसका प्रोडक्ट कर देते हैं, x से इन दोनों में करते हैं तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 2 से कर देते हैं इन दोनों में 27 2 जा 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210। फिर एक बार चेक कर लेते हैं 27x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2 में 27 का 54 हो जाएगा और माइनस 2x इज इक्वल टू, सबको उधर कर लें चाहे इधर ही कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर बड़े पावर वाले को लिखें, और ये 27x प्लस में है और माइनस 2x है, तो ये हो जाएगा 25x और प्लस 54। इसको इधर लाएंगे तो माइनस 210, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, ये 210 में 54 माइनस हो जाएगा तो 10 माइनस 4 माइनस का निशान होगा, 10 माइनस 4 6, ये हो जाएगा 20 माइनस 5 15 तो 0। माइनस कॉमन लेकर हटा दीजिए, माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 तो 0। ये माइनस इधर आएगा तो डिवाइड होगा, और 0 में माइनस से डिवाइड कर देंगे तो दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 156 इक्वल टू 0, ये 0 होगा। अब इसको फैक्टराइज कर देते हैं, तो फैक्टराइज कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 13 और 12, तो दैट इज और लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 13x और प्लस माइनस 12x और प्लस 156 इज इक्वल टू 0। यहाँ कॉमन लेते हैं x माइनस 13, यहाँ कॉमन ले लेते हैं माइनस 12, तो ये हो जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ दो फैक्टर हो जाएंगे, एक हो जाएगा x माइनस 13 और दूसरा फैक्टर x माइनस 12 इज इक्वल टू। अब हम अलग अलग ले लेते हैं दोनों के लिए, दोनों के लिए ले लेंगे। इफ x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 13। इफ x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 12। अब ध्यान दीजिएगा कि x जो है मैथमेटिक्स का मार्क्स है, तो मैथमेटिक्स में अगर 13 है तो इंग्लिश में कितना है, तो इफ शी गेट 13 मार्क्स in math, marks in इंग्लिश में कितना मार्क्स हो जाएगा, वो हो जाएगा 30 माइनस एक्स, दैट इज 30 माइनस 13 17। और ये दूसरा लेकर चलते हैं, इफ शी गेट, अगर ये 12 मार्क्स इंग्लिश का है तब क्या होगा, ये दोनों के लिए हम आंसर निकालेंगे। तो इफ शी गेट 12 मार्क्स इन मैथ्स, देन मार्क्स इन इंग्लिश इज इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 12,
भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये चारों आंसर है। अगर मैथमेटिक्स में 13 है, अंग्रेजी में 17 होगा, मैथमेटिक्स में 12 है, इंग्लिश में 18 मार्क्स होगा। आज यहीं रहने देते हैं। थैंक यू।